था आप सभी लोगों का अपने स्टैंड पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, हमारे भारत में कोई भी नारी कभी कमज़ोर नहीं हुई और ये मैं आपको साबित करके बता रहा हूँ। झांसी की रानी हमारे देश में थी, किसी के सामने नहीं अपने आप को झुकाई और अंग्रेज़ों से भरपूर लड़ाई लड़ी और लास्ट में वो शहीद हो गई। ऐसी तमाम नारियां हमारे देश में पैदा हुई जिनका इतिहास में नाम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नारियां पैदा हुई हैं जो इस देश के लिए लड़ी हैं, सब कुछ की हैं और उनका इतिहास में नाम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में अगर उन नारियों का नाम नहीं है तो प्रत्येक भारतीय के दिल में उन नारियों का नाम जरूर है। एक मूवी आई थी वर्ष 1955 में जिसका नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया मूवी उस समय आप ये कहिए कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। वर्ष 1955 में हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था और मदर इंडिया आप नाम ही समझ रहे हैं, भारत माता, और उसमें एक नारी की वीरता को दिखाया गया। और वो नारी आप ये कहिए कि उस समय हमारे देश में बहुत कम फसल उगती थी, बहुत ही कम उद्योग धंधे थे और अपने बच्चों को कैसे पालना है। और उस समय जो समाज के उच्च वर्ग, धनी वर्ग के लोग थे, वो जो समाज के निचले वर्ग के लोग थे उनका शोषण करते थे, खास करके किसी लड़की या किसी औरत का। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मदर इंडिया फिल्म का एक पोस्टर है और इसमें जो मदर इंडिया में माता का रोल निभाई थी वो बॉलीवुड की सुपरस्टार हम कह सकते हैं नरगिस हैं। और ये भारत की पहली महिला हैं जो राज्यसभा की सांसद भी बनी थी। ये आप क्वेश्चन याद रखना। नरगिस वर्तमान में इनकी तस्वीर कुछ ऐसी थी, लेकिन अब तो इस दुनिया में नहीं है, अब तो ये ख़त्म हो गई है। और यही नरगिस हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त की माँ थी और ये संजय दत्त के पिता हैं, इनका नाम है सुनील दत्त। ये भी बहुत अच्छे राजनेता, बहुत अच्छे अभिनेता और बहुत अच्छे निर्देशक निर्माता थे। ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहली बार शायद आप सुनेंगे कि एक लड़की का पति उसके पुत्र का रोल निभाया था। तो मदर इंडिया मूवी में जो नरगिस आप देख रहे हैं और ये जो सुनील दत्त साहब को आप देख रहे हैं, तो सुनील दत्त साहब नरगिस के पुत्र बने हैं इसमें और नरगिस सुनील दत्त साहब की माता बनी है। ना तो उस समय सुनील दत्त साहब की शादी हुई थी और ना ही नरगिस की शादी हुई थी, दोनों कुंवारे थे। लेकिन फिल्म में ऐसा बढ़िया तरीके से दिखाया गया कि इस हकीकत में नरगिस एक जैसे कि 50 साल 60 साल की औरत लगे दिख रही थी। और एक इसी फिल्म के दौरान एक एक्सीडेंट होता है, एक सीन था आग का और उस आग के सीन में यह था कि नरगिस को जलते हुए दिखाना है और सुनील दत्त को बचाना है। अब क्या हुआ, वो आग की सीन चालू की गई, आग लगाई गई, नरगिस वहाँ थी। अब आग बहुत ज़्यादा पकड़ ली, आने जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो जब आने जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो नरगिस के दिमाग में ये बात आई कि 100% अब मैं इस आग में जल जाऊंगी, अब मैं नहीं बचने वाली। उसी बीच क्या हुआ, सुनील दत्त साहब जो जैसे एक हीरो एंट्री नहीं मारता कि एक हीरो हीरो ही होता है, सुनील दत्त साहब अपनी जान को जोखिम में रख के सीधा उस आग में कूद जाते हैं। रियल घटना है। और कूदने के बाद नरगिस को बचा के लाते हैं। बस उसी जगह सुनील दत्त साहब और नरगिस का प्रेम हो जाता है और उसी जगह नरगिस सुनील दत्त से कहती है कि अब शादी करूंगी तो मैं तुम्ही से करूंगी। दोनों शादी करते हैं और संजय दत्त पैदा होते हैं। संजय दत्त के पैदा होने के बाद नरगिस राज्यसभा को ज्वाइन करती हैं और धीरे 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 फिल्मी दुनिया से ये दूर हो जाती हैं। और उस समय बच्चे बच्चे के दिमाग में मदर इंडिया मूवी का जिक्र था और पूरे भारत में ये मूवी के चर्चे थे। आज भी पूरे भारत में इस मूवी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आज से जो 40, 50, 60, 70 साल के लोग हैं वो इस फिल्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी कहानी में बहुत दम है। तो मैं न्यू जनरेशन से यही कहूँगा कि अगर आपको फिल्में देखना है तो आप मदर इंडिया जैसी फिल्में देखिए।
हकीकत में आपको अपने देश, अपने माँ, अपने भाई, अपने बेटी सबसे प्रेम हो जाएगा। और जो आप लोग उन लोगों को, पुराने लोगों को कहते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, इस फिल्म को एक बार देख लेना, तुम बहुत कुछ जान जाओगे और ये कहोगे कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, वो लोग बहुत कुछ। या कभी कभी कह देते हैं आज के न्यू जनरेशन के लोग कि तुम क्या कर किए हो। तो इस फिल्म को देख लेना। उस समय की जो सिचुएशन थी भारत की, इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया था, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और इस फिल्म का एक गीत बहुत अच्छा था, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कभी मौका मिले तो ये गीत सुनना। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।